गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा एल्कोहल एल्कोहलिक मीडियम NaOH KOH ETC एंड एडिशन ऑफ ROH, ठीक है, जिसमें क्या बनता था एसिटल कीटल बनता था इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ओके बेटा, आज हम सीखेंगे क्या RMGX, ठीक है, मतलब गिरगिनार रीजन का एडिशन सीखेंगे किसमें एल्काइल ग्रुप में। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा एडिशन ऑफ RMGX लिखो। इसमें क्या लिखोगे बेटा थर्ड पॉइंट एडिशन ऑफ RMGX। R क्या हो सकता है बेटा, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। X जगह पे कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो बेटा, ठीक है ना, जैसे जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं, ठीक है ना। RMGX इन कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके पास क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है बेटा बताओ। इनके पास ये वाला ग्रुप होता है। ओके, और ये ग्रुप किसके किसके पास होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के पास, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो आपको पता है बेटा कि ये क्या है CO। अगर यहाँ पे आपने एक तरफ H लगा दिया तो ये एक तरफ R, तो ये क्या हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। ये तो तुमको बता ही चुका हूँ सब लोग को। ओके बेटा, और अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दिया आपने R डैश, ठीक है ना, R डैश मतलब कुछ भी दूसरा कोई और क्या यहाँ पे O, तो ये क्या हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर अगर क्या बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन होगा गिरगिनार रीजन का, तो देखो कुछ इस तरीके का रिजल्ट्स आएगा। देखो अब आपको पता है बेटा कि ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर दिया है RMGX का एडिशन करवाना। और ये एडिशन हो कैसा रहा बेटा बोलो। ये एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा, तो न्यूक्लियोफिलिक होने के लिए जो रिएजेंट होना चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए, पहले तो उसके पास माइनस और प्लस होना चाहिए दोनों। ये सबस्ट्रेट है तुम्हारा बेटा, बोलो। आप सबस्ट्रेट पे रीजेंट अटैक करेगा तो आपको पता है रीजेंट प्लस और माइनस कहाँ पे होंगे, तो आपको यहाँ पे देखना बेटा ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा प्लस होगा कि माइनस होगा बेटा, ध्यान देने की बात है यहाँ पे। देखो पहले अब आपको पता है कि कोई भी मेटल हो बेटा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि मेटल है। ये बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन दो है, ये क्या हो जाएगा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तभी नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा। अब आपको ये पता है बेटा कि ये वाला जो अगर बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, बात समझ आ गई अच्छे से। बोलो बोलो बेटा। तो यहाँ पे एडिशन किस तरीके का होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो क्या होगा बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, O माइनस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड टॉप क्या हो रहा है बेटा टूट रहा है। और फिर यहाँ पे एडिशन होगा किसका, किसका एडिशन होगा बेटा RMGX का, तो R माइनस और Mg प्लस, ठीक है। अब R जो है वो कहाँ अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन पे, और Mg यहाँ अटैक कर देगा ऑक्सीजन पे, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा R C R, क्योंकि यहाँ पे R आएगा बेटा ये वाला R, ठीक है ना, O सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे MgX, ठीक है। तो इस तरीके से ये आया कोई कंपाउंड बना है, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, ठीक है ना। लेकिन स्टेप नंबर सेकंड में इसका हाइड्रोलिसिस, इस वाले कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, ठीक है बेटा। इस स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है।
स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा बेटा, ये जो बना हुआ है आर सी आर, यहाँ पे आर हो बेटा, ठीक है, यहाँ पे आर ले सकते हो कोई, अगर आर दो हो गया तो, अगर नहीं ले रहे हो तो नहीं, यहाँ पे भी हटा दो, ये वाला हटा दो ये आर, क्योंकि एक तो क्या होगा बेटा, एक तो ये बॉन्ड है ही है, और ये दूसरा आर आ गया, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है, यहाँ से भी एक ये हटा दो, ऐसे कर दो बस, ठीक है, ये आ गया। अब ये बना क्या था बेटा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पे हाइड्रोलिसिस होगा। आपको पता है H2O मतलब क्या होता है, H प्लस होता है, और क्या होता है बेटा, OH माइनस होता है, ठीक है ना, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो H3O O प्लस, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो अब आपको ये देखना है बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटता है, अब मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, तो जो O प्लस H प्लस है बेटा, वो यहाँ पे अटैक कर देगा ऑक्सीजन पे, और OH माइनस इस Mg पे अटैक कर देगा, क्योंकि Mg पे प्लस चार्ज है और O पे माइनस चार्ज आएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, बोलो, ये कुछ इस तरीके का बन गया, OH प्लस Mg, X तो उधर है ही, OH यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो ये कंपाउंड बन गया बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई कि पहले स्टेप में तो ये बनता है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है। अब आपको याद रखना, एडिशन होता है, ये क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या एडिशन, ये हाइड्रोलिसिस मतलब इस वाले, ये जो इंटरमीडिएट बना इसकी ब्रेकिंग होती है वाटर के द्वारा, ठीक है ना, बात समझ आ गई कि नहीं, हाइड्रोलिसिस होती है, ओके बेटा, बोलो, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने एक जनरल एग्जांपल के द्वारा आप लोग को समझाया था, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया क्या, कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और एक क्या लेते हैं बेटा, एसेटल्डिहाइड ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कीटोन, ठीक है, ये तीन कंपाउंड लेते हैं और तीनों कंपाउंड की RMgX से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, बात समझना कि ये तीनों कंपाउंड की। तो पहला कंपाउंड देखो क्या बनेगा, पहला कंपाउंड H, पहले वैसे ही बना लो, सब लोग वैसे बना लिया करो, ठीक है ना, ये H है, ये C है, ये डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड में आपने क्या किया बेटा, अगर कहीं पे ये लिखा है पहले पे RMgX, ठीक है ना, तो आपको केवल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये नहीं लिखा है H3O प्लस, ये जरूर लिखना होगा, तभी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, पहले स्टेप वाला, ठीक है ना। तो अब ये लिखा है, और क्या लिखा है, तो इसमें एडिशन करा दो, ये लिखा है, और दूसरे में लिखा है H3O प्लस, ठीक है, तो एडिशन कराओ बेटा, आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो माइनस कहाँ पर अटैक करेगा बताओ बेटा, बोलो, आपको पता है ये प्लस R जो है वो कहाँ अटैक करेगा, ये वाला R कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और ये Mg अटैक कर देगी यहाँ, फिर कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, COMgX ये बनेगा, R ये बनेगा, और ये क्या बनेगा बेटा, इधर H तो है ही इधर, ठीक है। अब दूसरे में स्टेप में क्या हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन करा दो इसकी, तो H प्लस और OH माइनस, ठीक है, तो H प्लस ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस, ये H प्लस कहाँ अटैक कर देगा ऑक्सीजन पे, और ये OH माइनस कहाँ अटैक कर देगा मैग्नीशियम पे, तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा HCOH H
अब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, इस वाले कंपाउंड को कुछ RCH कितने दो हैं H2 और ये OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बनी है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि आपको अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो RMgX का एडिशन करा दो, ठीक है ना, एडिशन करा दो, और आपको सबस्ट्रेट क्या लेना पड़ेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब जिसमें केवल फॉर्मल्डिहाइड लेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाओगे, बाय द एडिशन, बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरे में क्या होगा बेटा, दूसरे में करो, चलो दूसरा में फॉर्मल्डिहाइड है, चलो फॉर्मल्डिहाइड के ले लो। फॉर्मल्डिहाइड को लो, चलो दूसरे पे क्या था, फॉर्मल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड था ना, मतलब CH3CHO था, ठीक है ना, और RMgX, R की जगह पर जानते ही बेटा कुछ भी ले सकते हो, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, कोई भी मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। और ये लिखा है, ये लिखा होगा तभी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये चीज याद रखना, ये चीज लिखी होगी तो, ठीक है ना। तो बताओ बेटा क्या बनेगा, अब इसको जो है मैकेनिज्म की तरह लिखो, पहले तो CH3COH ऐसे लिख दिया, अब RMgX का एडिशन करा दो इसमें, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, ठीक है, बना दोगे तुम लोग, फाइनल प्रोडक्ट बना दे हम, एक बार तुम लोग करके देख लेना, ये बनेगा CH3COH, इधर H आ जाएगा और इधर R आ जाएगा, R मतलब कुछ भी एल्काइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये इस वाले प्रोडक्ट को RC, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे एल्काइल पे CH3 होगा, एल्काइल ग्रुप CH3 सबसे मिनिमम होता है, एल्काइल ग्रुप CH3 यानी सेकेंडरी अल्कोहल बन गई, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है बेटा तो क्या करोगे बताओ, आपको एसेटल्डिहाइड लेना पड़ेगा, मतलब दो कार्बन वाला, मतलब एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, एक कार्बन से अधिक से 2 3 4 5, ठीक है ना, इस तरीके से लेना पड़ेगा। क्या बताने की कोशिश हो रही है मेरी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी, अगर आपने एक से अधिक कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, ठीक है ना बेटा। अब थर्ड पे हम लोग कीटोन को सीखने जा रहे हैं, कीटोन में क्या होगा बेटा बताओ, कीटोन क्या था, मैंने एसीटोन लिया था ना, आप लोग बेटा एक बार मैकेनिज्म इसकी करके देख लेना, देखना यही आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हमने पहले पॉइंट पे क्या लिख दिया, RMgX, और दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा बेटा, H3O+, ठीक है। तो आपको ये तोड़ना है, ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, इसमें ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा Mg, अब एडिशन करा दो बेटा, एडिशन में क्या आ गया, यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है ना, इंटरमीडिएट तो बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोलिसिस बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग करके देखना, ये CH3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे R लिख दे रहा हूँ मैं, ये इस तरफ R लिख दे रहे हैं, ऊपर CH3 आ जाएगा, नीचे CH3 आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, भले ये उल्टा इस तरीके से दिखे बेटा, कुछ इस तरीके से दिख सकता है और कुछ इस तरीके से दिखेगा, OH ऊपर है क्योंकि O ऊपर है ना, तो OH ऊपर आ जाएगा, ये कार्बन, ये R, ये CH3 और ये CH3, तो मैंने इस तरीके से लिखा था क्योंकि इस तरह थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो ये है गई, अब तुम सोचो CH3 यहाँ होगा, अल्काइल ग्रुप पे CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, 2 3, यानी कि टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो गिलगिनाट से अगर आपको क्या करना है बेटा, टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो कीटोन आपको लेना पड़ेगा, कीटोन लोगे तब क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, बात समझ में अच्छे से, कोई डाउट, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है,
देखो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उनको देखो क्या करना है आपको। सॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा फॉर्मल्डिहाइड, ओके, पहले स्टेप में हम करा रहे हैं RMGX से, ठीक है। तो A बना और फिर करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये B बना, ठीक है बेटा। दूसरे में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, हमने ये एल्डिहाइड ले लिया बेटा, ठीक है। एल्डिहाइड लेने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे पहले पे RMGX और दूसरे पे लिख दिया H3O+, ये ठीक है ना। तीसरे में हमने लिख दिया ये कीटोन है, साइक्लोकीटोन, ठीक है। पहले पे ये लिख दिया बेटा RMG, यहाँ पे A बनेगा RMGXA एंड B पे H3O+, तो ये B बनना। तो आपको फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड द A एंड B, फाइंड द A एंड B, ठीक है। ये आपको घर पे करना है बेटा, मेरे पास भेजनी है। तो मैंने देखो यहाँ पे दोनों चीजें सिखाने की कोशिश की है कि अगर पहले स्टेप में आपको एडिशन करवाना है तो A बनेगा, फिर दूसरे में अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट एक बार में ही बना देना है, ठीक है ना। अगर आपको अलग अलग देना तो आपको इंटरप्रेट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट बोलो। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें आपको ये देखना था कि न्यूक्लियोफाइल क्या के मतलब कैसे अटैक करता है, क्या की चीजें होती हैं। बात तो अब तो समझ में आ रही होगी बेटा। अब जो है थर्ड पॉइंट बचा है, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे तीन होते थे ना बेटा, तीन सब्स्टिट्यूशन होते थे, कौन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये आपको सबको याद करना है, ठीक है ना, याद रखना बेटा सब चीजें। चलो अब हम सीखने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट एडिशन का, कौन सा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के लिए मैंने एक वर्ड बताया था बेटा, क्या, हेल्पर, जिसका मतलब क्या होता था बेटा, यहाँ पे हेल मतलब H से क्या होता था, हीट या हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या हीट आपको कहीं दे रखी हो तो। और E का मतलब क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, और कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रखा हो। और L का मतलब क्या होता था, कहीं आपको लाइट या और सनलाइट, H न्यू या UV, ठीक है ना। और P परऑक्साइड, और रेडिकल, अगर आपको रेडिकल कहीं दे रखे हैं तब भी क्या होगा, ये फ्री रेडिकल एडिशन सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुल मिला के रेडिकल बनेंगे। इन सब सिचुएशन में रेडिकल्स बनेंगे। क्या वर्ड है, हेल्पर वर्ड। तो हेल्पर वर्ड को आपको याद रखना, कहीं पे अगर आप दिख जाए तो समझ जाओ कि वहां पे फ्री रेडिकल की तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक वर्ड मैंने तुमको सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा,
कि अगर आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 है और HBr का एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने बताया था कि इस तरीके से माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा बेटा, और ये प्लस ये माइनस, ये Br अटैक कर देगा कहाँ पे बेटा, बोलो, Br यहाँ पे अटैक कर देगा और H प्लस, यानी कि कुल मिला के आपने ये सीखा था कि अगर कोई चीज दे नहीं रखी है, अगर सिंपली एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनेगी, ठीक है ना। लेकिन 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 यही चीज हम क्या कर दे रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr की परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम करा दें तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, सेकेंडरी नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है ना। मतलब क्या बनेगा बेटा, ये RCH2CH2Br ये बनेगा। बस आपने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पे आपने पेरोक्साइड लिख दिया बस, तो इसकी मैकेनिज्म हम समझते हैं, ठीक है। चलो मैकेनिज्म समझने के लिए आपने नोट कर लिया है, ठीक है, नोट कर लो, फिर मैकेनिज्म इसकी हम लोग देखते हैं। देखो आपने कोई एल्कीन लिया बेटा, मैंने एल्कीन लिया था, अभी वही वाले ले लो। कौन सी एल्कीन लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, और पेरोक्साइड को ले लिया, पेरोक्साइड मतलब क्या, डबल बॉन्ड ओ चीजें होनी चाहिए पेरोक्साइड में, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिज्म पहले देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है बेटा, यहाँ पे HBr का एडिशन हो रहा है, ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ओके बेटा। मैकेनिज्म देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो ये पेरोक्साइड है बेटा, ये अपने बॉन्ड को तोड़ती है, आपको पता है ये बॉन्ड OO बॉन्ड है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है नहीं बेटा, बोलो, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, क्या बन जाएगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RO, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल बना कि नहीं बेटा, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है, स्टेप नंबर सेकेंड में फ्री रेडिकल अटैक करता है HBr पे, ठीक है ना। ये जो फ्री रेडिकल है बेटा RO माइनस अटैक करता है किस पे, HBr पे। अब आपको पता है बेटा HBr में भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक कर देगा इसमें हाइड्रोजन पे, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ROH, एल्कोहल बन गई, और Br फ्री रेडिकल बन गए, Br फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, बात समझ आ गई। अब स्टेप नंबर थर्ड में देखो क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर थर्ड में ये जो Br माइनस है ये एल्कीन से एडिशन में आएगा, ठीक है, एडिशन में आएगा। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये क्या होगा, Br फ्री रेडिकल आ गया। अब Br फ्री रेडिकल दो तरीके से इसमें ऐड हो सकता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा, क्योंकि ये इस पर अटैक कर देगा बेटा, तो ये फ्री रेडिकली टूटेगा। जब फ्री रेडिकली टूटेगा तो कुछ इस तरीके का होगा, जब अटैक करेगा तो ये फ्री रेडिकल टूट जाएगा, कैसा, RCH फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब इस पे अटैक करा तो देखो बेटा, अब इस पे हम दो तरीकों से अटैक करा सकते हैं Br फ्री रेडिकल का। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं बेटा, बोलो। एक तो तरीका ये होगा, कि Br जो है
इसके पास आ जाए, मतलब क्या बन जाएगा कंपाउंड, प्रोडक्ट CH3CH फ्री रेडिकल CH2R CH2Br, ये बनेगा। और दूसरा तरीका ये है, Br कहाँ अटैक कर दे बेटा, यहाँ पे अगर अटैक कर दे। पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीके में क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट RCH Br CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बन गया। तो अब इसमें देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों फ्री रेडिकल में स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन इसमें किसमें ज्यादा है, अब इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे देखो ये फ्री रेडिकल है, इसके चारों तरफ ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है और ये CH2, यानी कि अल्काइल ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन मिला के और इन दो ये CH2, यानी अभी तक अगर हम कंसीडर ना करें अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन को, तो इसके पास कितने हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। और यहाँ पे देखो बेटा ये सिस्टम हुआ, ये सिस्टम हुआ, सिस्टम से जो करंट होगा अल्फा कार्बन होता है, इसके पास केवल और केवल कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 1। ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेप नंबर जो 4 आएगा बेटा, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा बोलो, स्टेप नंबर 4 में ये जो है, ये वाला प्रोडक्ट लोगे आप, RCH फ्री रेडिकल और CH2Br, ठीक है ना। और जो आपने अल्कोहल बनाई थी ना ये ROH, इसका जो H है ये इसके पास आ जाएगा और ये माइनस RO फ्री रेडिकल फिर से निकल जाएगा, क्योंकि ये बना प्रोडक्ट तो बनता है नहीं ना बेटा। तो ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ मुझे, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RCH2 और Br। अब देख रहे हो यहाँ पे बेटा, ये एल्काइल कौन सी बनी है, प्राइमरी। प्राइमरी एल्काइल बनी है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट बोलो बेटा। तो अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो पेरोक्साइड लोगे, अगर आपको सेकेंडरी बनाना तो पेरोक्साइड को नहीं लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम तुमको दे रहे हैं जो आपको घर पे करने हैं, ठीक है बेटा, ओके। मैकेनिज्म इसीलिए बेटा सबकी इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म आप आगे एक बार सीख गए बेटा तो समझ जो सीख जाओगे सब चीजें। ऑर्गेनिक बहुत सिंपल सी है, बस आपको एक बार चीजें आने लगे, बस ऑर्गेनिक से सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला है होमवर्क तुम्हारा, क्या है देखो बेटा, यहाँ पे अगर ये लिखा है CH3C डबल बॉन्ड CH2 और हम क्या कर रहे हैं, एक में हमने HBr का एडिशन कराया, ये बना, एक में HBr का एडिशन करवा रहे हैं लेकिन किसकी प्रेजेंस में बेटा बोलो, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में B बनेगा, ठीक है। तो A और B बताना आपको क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैंने घुमा दिया बेटा, ठीक है ना, तो इसमें घूमना मत,
एडिशन तो आपको एल्कीन में ही कराना है, ठीक है ना, ये नहीं कि आपको घूम गए इसको देख के एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड में तो दूसरे चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। बात समझिए अच्छे से, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।